बांदीपुरा से जो इनपुट आ रहा है, एक आतंकी को मार गिराया गया है बांदीपुरा में। ये बड़ी खबर आ रही है। मैंने जैसा कहा कि एक बड़ा सर्च ऑपरेशन, कोम्बिंग ऑपरेशन लगातार श्रीनगर में चल रहा है और जीनत की रिपोर्ट्स में आपने देखा भी है कि लश्कर का एक टॉप कमांडर मारा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो बांदीपुरा में एक एनकाउंटर में आतंकी ढेर हुआ है और ये लश्कर का एक टॉप कमांडर है। और जैसा कि वहां रिपोर्ट्स में भी आपने देखा, जो हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि पहाड़ों के रास्ते, जंगलों के रास्ते ये आतंकी वहां पहलगाम से होते हुए आगे भी निकल सकते हैं। तो बहुत एक बड़ा वास्ट स्केल सर्च ऑपरेशन है, इसीलिए उसके बारे में इनपुट भी लगातार आपको दे रहे हैं। लश्कर का ये टॉप कमांडर बांदीपुरा में मार गिराया गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और ये इनपुट्स लगातार जो सामान है वो देखा गया है। निकले जवानों के बाहर निकलते घर में धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी ऑफिस के घर पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकी ऑफिस का घर तबाह हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्शन ये जो दिख रहा है वो झांकी, अभी तबाही इंतकाम बाकी है। और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे आतंकी ऑफिस का घर तबाह किया गया है और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी आसिफ का घर तबाह हो चुका है। यही जो बीच में आप चेहरा देख रहे हैं, यही वो आसिफ शेख है, आतंकी जो इस घर में रहता था, जिसे अब पूरी तरीके से तबाह किया जा चुका है, ध्वस्त किया जा चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चुन चुनकर बदला लिया जा रहा है। आतंकी आदिल ठोकर का घर भी तबाह हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी आदिल ठोकर का घर भी तबाह हुआ। अनंतनाग इलाके में मौजूद घर धमाके से ध्वस्त हो चुका है। आतंकी आदिल ठोकर का घर भी तबाह हो चुका है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, यही वो आतंकी आदिल का चेहरा देख रहे हैं जिसका घर ध्वस्त किया जा चुका है। त्राल इलाके में मौजूद घर में धमाका होता है और धमाके से पूरा घर ध्वस्त किया जा चुका है। तो आतंकी के घर से विस्फोटक भी मिला है, ये भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन चुन चुनकर बदला लिया जा रहा है। एक तरफ आतंकी आफिस शेख का घर ध्वस्त किया गया है, दूसरी तरफ आतंकी आदिल का घर ध्वस्त किया जा चुका है। ये दो तस्वीरें और अभी ये संख्या और बढ़ेगी। लगातार चुन चुनकर एक्शन हर उस अड्डे तक, हर उस जगह तक, बंकर तक पहुंचेगी भारतीय सेना, जहां जहां ये आतंकी छिपे रहते हैं और पनाह लेते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ घंटे बाद से ही सुरक्षा बलों ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारत ने आक्रमण के नाम युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अरब सागर में मिसाइल परीक्षण किया तो अब आतंकिस्तान का अंतिम दिन लिख दिया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची। हम वहां पहुंचे जहां अभी तक कोई नहीं गया, वहां जहां से आतंकी फरार हुए और जहां छिपे थे। जब हम इस जंगल में पहुंचे तो हमें नजर आया कि एक तो बड़े बड़े पेड़, दूसरी तरफ आप देखेंगे बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं और वो चट्टानें पूरे तरीके से घास से पटी हुई है। आप ये देखिए, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये पहाड़ी का पूरा इलाका है और इसी में चढ़ने पर महारत है उन आतंकियों की। लेकिन आप इन चट्टानों को देखेंगे, ये सबसे बड़ा हाइडआउट इस पहाड़ में माना जाता है कि इसी पहाड़ी का सहारा लेकर, इस पहाड़ी में जो ग्रीनरी है, इस ग्रीनरी की आड़ में खुद को छुपाने की आतंकी जो है वो कोशिश करते हैं। इसके बाद हम उस रास्ते पर भी पहुंचे जहां से आतंकी पहुंचे और फिर जहां भगदड़ मची। हम वो पूरा रास्ता आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए, क्योंकि ये पूरा वो खुला जंगल है जहां से आतंकियों ने घुसपैठ की और उसके बाद जो ताबड़तोड़ गोलियां हैं वो आतंकियों की तरफ से उन तमाम टूरिस्टों पर बरसाई गई, उनकी जान यहां पर ली गई। ये देखिए रास्ता, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों की तरफ से किया। आतंकियों ने घने जंगलों में जाने के लिए कटीले तारों को काटा था। खड़ी चढ़ाई और घना जंगल उनकी ट्रेनिंग को बता रहा था और हम
वहां भी पहुंच गए। ये फेंसिंग को काटा गया, इन फेंसिंग को तोड़ा गया। आप देखेंगे फेंसिंग पूरे तरीके से टूटी हुई है, लेकिन जो आतंकी थे इसी फेंसिंग को काटकर अंदर दाखिल हुए और उसके बाद इसी घने जंगल का जो फायदा उठाकर वो यहाँ से फरार भी हुए हैं। आप देखेंगे पानी इस पूरे इलाके में जो है वो ऊपर से रिसता हुआ नीचे आ रहा है, लेकिन काफी चैलेंजिंग ये जंगल जो है वो है। लेकिन जिस तरीके से आतंकियों को ट्रेनिंग मिली, उस ट्रेनिंग का फायदा उठाया गया। आप देखिए एकदम चढ़ाई है, आप किसी पहाड़ पे जब चलते हैं, ट्रैक करते हैं तो एकदम चढ़ाई है, और इसी चढ़ाई का फायदा उठाकर जो आतंकी हैं वो पहुंचे और वहां से फरार हुए। अब भारत बड़ी तैयारी में है। उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने नरसंहार किया। जो कहीं भी छिपे हो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो त्राल हो या बांदीपुरा हो या फिर पहलगाम हो या फिर एलओसी हो, हर जगह जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान जवाब दे रहे हैं एलओसी पर। त्राल में आतंकी के ठिकानों को उड़ा दिया गया और हर जगह बांदीपोरा से भी कुछ ऐसी खबरें आई। लगातार जो हमारे सहयोगी हैं बने हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। सहयोगी विवेक इस बुलेटिन में हमारे साथ मौजूद है। श्रीनगर से ये लाइव कवरेज लगातार जारी है। रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आर्मी सेना प्रमुख को लेकर। सेना प्रमुख आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। पहुंचा दी जाए, जो कोड और डिकोड की बात है उन्हें पहुंचा दी जाए, जो एक्शन लिए जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पर वो पहुंचाया जाए। ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और कल जिस ऊंचाई पर थे जहां पर यह घटना घटी थी वहां हम मौजूद थे। वहां भी हमने देखा था कि वहां पर एक स्तर पर नहीं, सेना प्रमुख के स्तर पर तो आज बात होगी, लेकिन इससे पहले ही सेना एक्टिव है, कमांडर्स एक्टिव है। और जो यहाँ की जो पुलिस है, खासकर एसएसपी लेवल के जो अधिकारी है, डीआईजी लेवल के अधिकारी है, वो डीजीपी लेवल के अधिकारी है, सभी लोग हायरार्की बनाते हुए लगातार इसको अचीव कर रहे हैं और ये रिपोर्ट लगातार बनती जा रही है। तो एक लगातार एक जो रिपोर्ट की बात है वो रिपोर्ट बना दी गई है और कोशिश की जा रही है कि ये रिपोर्ट कमांडरों द्वारा उन्हें सौंपी जाए। लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है कि एंटी टेरर ऑपरेशन बांदीपुरा के गुलनार में चलाया जा रहा है। एक बड़ी खबर देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि बांदीपुरा के गुलनार में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एनकाउंटर में 2 जवान घायल हुए हैं। कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर है। सजा मिलेगी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इसी आवाज के शोर ने पाक हुक्मरानों की नींद हराम कर दी है। मुनीर को 71 वाले सपने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ पूरे सियासी कुनबे के साथ दिन में पाकिस्तान के राख होने का ड्रीम देख रहे हैं। अपने आतंकी चरित्र के कारण पहले से ही बर्बादिस्तान बन चुका पाकिस्तान अब जल्द ही 2 बूंद पानी के लिए भी भीख मांगता नजर आने वाला है। हिंदुस्तान पर हुए कायराना घटिया आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। आसमान में राफेल के साथ सुखोई भी गुस्से में लाल होकर गरज रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के लाल दाग उनको क्रोधित कर रहे हैं। अरब सागर से भारतीय सेना पाकिस्तान के गले में फांस बनकर लगातार कसती जा रही है। इंतकाम की आग में जल रहा भारतीय जवानों की राइफल भी बस हर 24 घंटे आतंकी शिकार की तलाश कर रही हैं। पाकिस्तान जान गया है कि उसके पाले आतंक के सपोले इस बार उसके ही घर में आग लगा चुके हैं। वो पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित होने वाले हैं। जल, थल, नभ की तीनों तस्वीरें देखकर मुनीर की सांसें दिन, दोपहर, शाम उखड़ रही हैं। शहबाज शरीफ का न दिमाग काम कर रहा है न बुद्धि, इसीलिए घबराहट में शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे हैं। वो अब अपनी तोतली बोली में बड़बड़ा रहे हैं। घबराहट की इंतहा ऐसी है कि एनएससी की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में तीनों सेना के चीफ थे, आईएसआई का चीफ भी था और शहबाज के मंत्री भी थे। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की कृपा पर सियासी धांधली कर सरकार में बैठे शहबाज शरीफ अब सेना की तोता बोली बोल रहे हैं। तभी तो शहबाज की एनएससी मीटिंग में 5 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी का प्लान ऑफ एक्शन यही था कि हिंदुस्तान के काउंटर अटैक का मुकाबला कटोरिस्तान आखिर कैसे करेगा। बलूचिस्तान से स्क्वाड्रन को भारतीय सीमा पर तैनात करें, सेना की फॉर्मेशन को रिलोकेट करें, गोला बारूद का स्टोरेज जांचें, एलओसी के पार आर्मी बढ़ाएं, 10वीं कोर को हाई अलर्ट पर रखें।
शहबाज सेना की कठपुतली है, ये हर कोई जानता है, लेकिन इस बार शहबाज का कोई भी पैतरा काम आने वाला नहीं है और वो गेहूं में घुन की तरह पिसने वाले हैं। भारत के प्लान ऑफ एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान ने अब 2 मई को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। इसमें अभी 7 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में ये तो तय है कि इन 7 दिनों में पाकिस्तान से बदला ऐसा होगा कि 2 मई को ऑल पार्टी मीटिंग में पाकिस्तान केवल छाती पीटेगा और आंसू बहाएगा। रिपब्लिक भारत।